प्यारे बच्चों नमस्कार। अरुण टीचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अरुण कुमार आपके सामने जो प्रोजेक्टाइल के टॉपिक के ऊपर मैंने एक पहले वीडियो डाली थी उसी का मैंने दूसरा पार्ट लेके आया हूँ। उसके ऊपर जो पेपर में आपको पूछा जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना, मैक्सिमम ट्रैजेक्टरी पाथ निकालना, वो कैसे निकालना मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। ठीक है बेटा, देखिए ध्यान से, आपके सामने लिखा हुआ है प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। ठीक है, पहले हम हॉरिजॉन्टल निकालेंगे और पैरेलल निकालेंगे। देखना बेटा, सपोज कर लेता हूँ मैं मान लेता हूँ यहाँ पे मेरे पास कोई चीज़ थी, यहाँ से मैंने कोई चीज़ फायर की, तो फायर करने के बाद जहाँ गिरने के बाद यहाँ पे आगे नीचे आ गई। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, अगर हम एक्सिस टू, आपको पता है प्रोजेक्टाइल का केस हम 2 डायमेंशन में पढ़ेंगे, तो बेटा ये हम मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस आ गई, ये हमारी क्या आ गई, वाई एक्सिस आ गई। ठीक है बेटा, थोड़ा जहाँ पे हो गया। अब हमने सपोज कर लेते यहाँ से फायर कर ली, थोड़ा कर लेना अच्छे से। यहाँ पे एंगल सपोज बन रहा है थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये आ गया, हमें पता है एक्स एक्सिस आ गया, हमारा क्या आ गया, वाई एक्सिस आ गया। तो अगर हम इनिशियल वेलोसिटी u से यहाँ पे फेंकेंगे, यहाँ पे हमारे पास 2 कंपोनेंट्स बनेंगे। जो एक्स एक्सिस में बनेगा वो एक्स एक्सिस में क्या बनेगा, u cos थीटा। u बाई एक्सिस में बनेगा u इनिशियल वेलोसिटी u, वो u क्या आएगा, साइन थीटा। ठीक है बेटा, ये 2 कंपोनेंट बनेंगे। आपके सामने सब डायग्राम दी हुई है। सपोज ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद इनिशियल वेलोसिटी u। सपोज कर लेता हूँ मैंने यहाँ से कोई चीज़ फेंकी विद इनिशियल वेलोसिटी u के साथ, मूविंग मेकिंग एन एंगल थीटा। यहाँ पे एंगल बेटा क्या बना, थीटा बना, विद दी हॉरिजॉन्टल, हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका। तो आपको बेटा यहाँ पे पता 2 कंपोनेंट हमारे बन गए, क्या बन गए, एक एक्स एक्सिस की तरफ आ गया, एक वाई एक्सिस की तरफ आ गया। तो स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ इनिशियल पॉइंट वो मान लिया, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी होगी, जहाँ पे हमारी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, मैक्सिमम हाइट तक वहाँ पे पॉइंट बी मान लिया, और जहाँ पे खत्म होगा वहाँ पे बी। तो यहाँ पे देखो जो वेलोसिटी u थी उसके 2 कंपोनेंट्स थे। वेलोसिटी u हैज़ 2 कंपोनेंट्स। पहला आ गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक आ गया, और दूसरा कौन सा आ गया बेटा, आपके सामने दिया हुआ है, जहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल आ गया, दूसरा कौन सा आएगा, वर्टिकल आएगा। हॉरिजॉन्टल में आपको पता है एक आ गया हमारा क्या आ गया, एक्स एक्सिस में क्या आएगा, u cos थीटा आएगा, वर्टिकल में क्या आएगा, u sin थीटा आ गया। ठीक है बेटा, एक एक चीज़ को अच्छे से देखना। यहाँ पे 2-3 कंडीशनें हैं। अंडर कॉम्बिनेशन इफेक्ट ऑफ द अबाउट 2 कंपोनेंट्स द बॉडी फॉलो द पैराबोलिक पाथ। ये कौन सा पाथ करेगी, पैराबोलिक पाथ करेगी। पहले इसमें जे निकालेंगे, इसका जो पाथ है वो कैसा है, 2 डायमेंशनल जैसे होगा देखा जाएगा। अभी आपको निकालते हैं ट्रेजेक्टरी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। सपोज द बॉडी रीचेज दी पॉइंट एक्स, आपको पता है एक्स वाई कंपोनेंट में पहुंचेगी आफ्टर टाइम टी, कुछ समय के बाद। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी, बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल निकाला किया, हम आपके सामने सब कुछ निकालेंगे। ये बेटा यहाँ पे देख लेना अच्छे से। यहाँ पे देखना, आपको पता है अभी आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में बेटा टाइम। अगर हम डिस्टेंस निकालना चाहें तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। ये आपके सामने लिखा हुआ मैंने, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब बेटा जहाँ पे डिस्टेंस क्या ट्रेवल किया बेटा बॉडी ने, एक्स, और जहाँ पे जो स्पीड है वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, ये आ गया, इनटू क्या आ गया, टाइम टी। एक्स का एक्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, एक्स एक्सिस में क्या आ गया, u cos थीटा, इनटू क्या आ गया बेटा, टाइम टी। एक्स का एक्स आ गया, u cos थीटा इंटू टाइम टी। तो हमने टाइम की वैल्यू निकाली, टाइम इज इक्वल टू एक्स अपॉन में क्या आएगा, u cos थीटा। ये हमारा क्या निकल गया, टाइम निकल गया। अब बेटा अभी करवाते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो हमारे साथ बन रही है। किसी को क्वेरी होगी वीडियो पास कर लेना, तो अच्छे से देख लेना, जहाँ पे आपको सब कुछ डिटेल में बताया जा रहा है। तो जहाँ पे ये हमारा क्या निकल गया था, हॉरिजॉन्टल वाला। अब वर्टिकल डिस्टेंस निकालेंगे। वर्टिकल डिस्टेंस कैसे निकालना है आपको बताया गया है। वर्टिकल डिस्टेंस निकालने के लिए आपको पता क्या होगा, आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी, लिखना, जहाँ पे s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखना s इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, जो वर्टिकल में तो बाई आ गया, u क्या आ गया, इनिशियल वेलोसिटी, ऊपर वाली क्या आ गई, u साइन थीटा, ऊपर जा रहा था, क्या आ गया, u साइन थीटा। ठीक है, इनटू बेटा u साइन थीटा इनटू टाइम। टाइम की वैल्यू हमने अभी निकाली पीछे बेटा, x अपॉन में क्या आया था, u cos थीटा प्लस 1/2 a। बट इस a की यार हम यूज़ करेंगे माइनस जी, क्योंकि ग्रेविटी की इन्फ्लुएंस है, माइनस जी इंटू टी का स्केयर। टी क्या आ गया, x अपॉन u cos थीटा का स्केयर। इसके ऊपर भी स्केयर और इसके ऊपर भी क्या आएगा, स्केयर आएगा। तो बेटा यहाँ से u और यहाँ से u कैंसिल हो गया, तो बाई इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस होता है किसके बराबर बेटा, जा रखना होता है टेन थीटा, इंटू क्या हो जाएगा x। ठीक है, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस
1/2 क्या हो जाएगा जी एक्स स्केयर अपान में क्या आएगा यू स्केयर कॉस स्केयर थीटा। तो यहाँ पे देखना हमने टेन थीटा को यहाँ पे मान लेना है पी और क्या मान लेना है जी अपान 2 यू स्केयर कॉस स्केयर थीटा को मान लेना क्यों। तो हमारे पास क्या आएगा बाई इज इक्वल टू टेन थीटा की जगह हमारा आएगा पी एक्स माइनस 1/2 जी। इसकी जगह हमने क्या मान लिया था बेटा, अभी हमने मान लिया क्या मान लिया क्यों, बचा क्या हमारा क्या आएगा एक्स का स्केयर। जहाँ पे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है इसमें हमारा जो पाथ हो जो हमारा था वो जो फॉर्मेशन बनी ये 2 डायमेंशन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। यहाँ पे सेम लिखा हुआ है आपके सामने एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्केयर बाई इज इक्वल टू यू की आएगा यू साइन थीटा इंटू क्या आएगा टी आएगा एक्स अपान यू कास थीटा प्लस 1/2 माइनस जी एक्स अपान यू स्केयर कास के थीटा। ठीक है बेटा, बाई इज इक्वल टू टेन थीटा इंटू क्या एक्स की जगह हमारा ये अगर साइन अपान कास आपको पता टेन हो गया माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया 1/2 जी एक्स स्केयर अपान यू स्केयर कास के थीटा। तो टेन थीटा को पी माना हुआ है जी अपान 2 यू स्केयर कास के थीटा को मान लिया क्यू माना हुआ है। तो बेयर जो हमारे पी एन क्यू हमारे कांस्टेंट है। ठीक है, द ट्रेजेक्टरी अ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, जो हमारा जो ट्रेजेक्टरी होगा प्रोजेक्टाइल का वो होगा पैराबोला होगा। ये हमारे पास इक्वेशन होगी। अब हमें पता है बेटा याद रखना, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है याद रखना जो पैराबोलिक जरूरी नहीं कि आपके सामने ऐसे ही होगी। ये अगर हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं जहाँ पे देखता हूँ करवाता हूँ यहाँ पे ऐसे, तो ऊपर से अगर ऐसे हो रहा है ये भी पैराबोलिक है, ये नीचे हो रहा है ये भी है, उसके बाद अगर कोई ऐसे बन रहा है तो ये भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, थोड़ा अच्छे से बना लेना। उसके बाद हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, थोड़ा ध्यान से रखना। टाइम ऑफ फ्लाइट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या मतलब हुआ, सपोज कर लेता हूँ मेरे पास इस तरह से जो पाथ पॉलीबुक दिया गया था, तो यहाँ से लेकर ये पॉइंट ओ मानना था, इस पॉइंट को आपको पता क्या मानना था ए मानना था और इस पॉइंट को बेटा क्या मानना था बी। तो जहाँ से जो टोटल डिस्टेंस टाइम जो निकाला जहाँ से यहाँ तक, जहाँ तो टोटल टाइम निकालना है, जहाँ पे आपको पता है जहाँ पे टाइम को जीरो हो जाएगा तो हम टाइम ऑफ फ्लाइट आपके सामने निकालेंगे। टाइम क्या होता है, इट इज़ द टोटल टाइम फॉर विच द ऑब्जेक्ट इन फ्लाइट, जो ऑब्जेक्ट था वो कितनी देर फ्लाइट में रहा वो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे। उसके बाद हमें टाइम निकालना है तो वही हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, बस ध्यान रखना। अभी हमने निकाला था कि हमें पता वही इक्वेशन थर्ड इक्वेशन मोशन एस इज इक्वल टू इसका यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर के बराबर होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जहाँ पे लास्ट में जो डिस्प्लेसमेंट है वो एस की जगह बेटा क्या आएगा यू का यू ही आएगा। यू अब देखो बॉडी ऊपर ट्रेवल की तो वर्टिकल में क्या आएगा यू की जगह क्या आएगा यू साइन थीटा, टाइम की जगह हमने बड़ा टी डाल दिया प्लस 1/2 अब बेटा ए की जगह माइनस जी इंटू टी का स्केयर। ठीक है, अभी आपके सामने मैं सॉल्व कर देता हूँ, आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी। एस इज इक्वल टू हमें पता है यू टी प्लस 1/2 ए टी स्केयर के बराबर होता है। ठीक है बेटे ध्यान देना, जो हमारा नेट जब बॉडी पहुंच गई तो जल्द एस की जगह क्या आएगा जीरो आएगा, यू के आएगा यू साइन थीटा प्लस 1/2 ए की जगह क्या आएगा माइनस जी इंटू टी का स्केयर, यहाँ पे भी क्या आएगा टी का स्केयर और एस इज इक्वल टू जहाँ पे यू के साथ यहाँ पे टी। तो बेटा यहाँ प्लस का दे रहा है, इसका हो जाएगा माइनस यू साइन थीटा इंटू टी इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/2 क्या हो जाएगा जी इंटू टी का स्केयर। बेटा यहाँ अब यहाँ पे देखना यहाँ से देखना माइनस और माइनस पहले क्या हो गया कैंसिल हो गए, उसके बाद अब जहाँ पे वो देखना कैंसिल हो गया क्या आएगा यू साइन थीटा इंटू टी इज इक्वल टू क्या आएगा जी टी का स्केयर। वन एक टी और एक टी कैंसिल हो गया, यू साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा किसके बराबर आएगा, जहाँ पे नीचे 2 है जी अप जी इंटू क्या है जी अपान 2 इंटू टी आएगा। तो बेटा इस 2 की मल्टीप्लाई इधर कर दो क्या आएगा 2 यू साइन थीटा अपान में क्या आएगा जी इज इक्वल टू क्या आएगा टी इज इक्वल टू क्या आएगा 2 यू साइन थीटा अपान में क्या आएगा जी। यही आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसे कैंसिल हो गया, यू साइन थीटा इज इक्वल टू जी अपान टी आएगा, तो टी इज इक्वल टू क्या आएगा 2 यू साइन थीटा अपान में जी आ गया। बेटा वीडियो लंबी ना हो जाए, जी हमने टाइम ऑफ फ्लाइट भी यहाँ पे हमने निकाल दिया। अब हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो हमने निकालनी है वो नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, जो भी इसके नेक्स्ट जहाँ जो भी पूछा गया होगा तो अगली वीडियो में हमको इसका डिटेल बता देंगे। अगर इस वीडियो पे अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
अगर आपको न्यू बैचेज जो क्लास 10th के 11th बच्चे जा रहे हैं तो अरुण कोचिंग सेंटर में आ सकते हैं, कोई भी क्वारी हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे न्यू बैचेज स्टार्ट होने वाले हैं। तो फिजिक्स से रिलेटेड, मैथ के रिलेटेड, और मैथ इससे भी अच्छा पढ़ाया जाएगा, केमिस्ट्री इससे अच्छा पढ़ाई जाएगी, कोई भी क्वारी होगी तो कांटेक्ट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।